एक बंदर नदी के किनारे आता है और नदी में जैसे ही गोता लगाता है, अंदर उसे एक नीले रंग का पत्थर पड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे छूता है, अचानक वह एक दानव भेड़िया बन जाता है। बाहर निकलता है और खुद को देखकर परेशान हो जाता है और कहने लगता है, यह क्या हो गया? मैं तो बंदर था, अब मैं दानव भेड़िया बन गया। मुझे तो शक्ति मिल गई है। पहले मैं बंदर था, हर कोई मुझे छेड़ता था। अब मैं अपने सारे बदले लूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तभी दानव भेड़िया वहां से भागता हुआ चला जाता है और हिरण के पीछे लग जाता है। हिरण को मार डालता है और फिर बकरी के पीछे लग जाता है, उसे भी मार डालता है और सभी जंगल के जानवर डरकर वहां से भागने लगते हैं। सीधा शेर खान की गुफा में पहुंचते हैं। शेर पूछता है, अरे क्या हुआ? जानवरों को और सब लोग क्यों भाग रहे हो? अभी यहाँ क्या हो रहा है? और तभी जानवर कहते हैं, महाराज महाराज, हमारे जंगल में बहुत बड़ा भेड़िया दानव आ गया है, हमारी मदद करो। तभी शेर कहता है, क्या कह रहे हो भेड़िया? वह भी दानव कैसे हो सकता है? झूठ मत बोलो। और तभी बंदर कहता है, हमने अपनी आंखों से देखा है, वह नदी से बाहर निकल रहा था, नीले रंग का है और बहुत खतरनाक है। और तभी शेर कहता है, अच्छा ठीक है, जाओ मैं देखता हूं। तो तभी शेर खान लोमड़ी को बुलाकर कहता है, अरे लोमड़ी, जाओ और जाकर देखो कि यह कौन सा भेड़िया दानव है, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। लोमड़ी वहां से चलती हुई नदी की तरफ जाती है जहां बंदर ने बताया होता है। करीब जाकर वह पानी में गोता लगाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है तो उसे एक नीला पत्थर दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे छूती है, लोमड़ी एकदम बहुत छोटी हो जाती है, चूहे के आकार जितनी बाहर निकलती है और खुद को देखकर घबरा जाती है और भागने लगती है। आगे एक मुर्गा उसे देख लेता है और कहता है, अरे लोमड़ी, तुम इतनी छोटी कैसे हो गई हो? यह सच है या सपना है? और लोमड़ी कहती है, हाँ मैं लोमड़ी हूं, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया है। लोमड़ी फिर वहां से भागती है। आसमान से एक बाज आता है और उसे पंजों में पकड़कर उड़ाकर अपने घोंसले में ले जाता है। लेकिन लोमड़ी मौका देखकर वहां से कूद जाती है और फिर भागती हुई सीधा शेर खान के पास पहुंचती है। शेर खान देखकर कहता है, अरे लोमड़ी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी छोटी चूहे जितनी क्यों हो गई हो? और तभी लोमड़ी कहती है, हाँ महाराज, कुछ तो इस जंगल में हो रहा है। मैं पानी में गई थी, वहां एक नीला पत्थर था, जैसे ही मैंने उसे छुआ मैं छोटी हो गई। शेर कहता है, ये क्या लोमड़ी, क्या कह रही हो? और लोमड़ी कहती है, महाराज, मैं आपकी आंखों के सामने हूं, बहुत मुश्किलों से बचकर यहां आई हूं, कुछ कीजिए महाराज। और तभी शेर कहता है, फिर तो मुझे चुकाना होगा, मुझे और मेरे जंगल को खतरा है। फिर यह भेड़िए वाली बात सच है, वह अब क्या कर रहा होगा? और फिर सभी बंदर उस नदी में गोता लगाने लगते हैं। जैसे ही बंदर नीचे जाते हैं, पत्थर को हाथ लगाते हैं और भेड़िए बन जाते हैं। उसके बाद जैसे ही बाहर आते हैं, तब दानव भेड़िया खुश हो जाता है और कहता है, अब हम लोग सभी बंदर से भेड़िए बन चुके हैं, यह राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए। आज के बाद हम इस जंगल पर राज करेंगे। और फिर वह सभी सिपाही भेड़ियों को इकट्ठा करता है और दानव भेड़िया कहता है, मेरी बात कान खोलकर सुनो, हम लोग असल में बंदर हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम लोग सीधे जाकर शेर को गिरफ्तार करेंगे और उसे पिंजरे में डाल देंगे। हम इस जंगल पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। आज के बाद जिसे चाहे मारेंगे, जिसे चाहे खाएंगे। मैं तुम लोगों को हुक्म देता हूं, जाओ, शेर कहीं भी हो, उसे गिरफ्तार करके लाओ। वह दानव भेड़िए भागते हुए जाते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिल जाता है, उसे घेर लेते हैं और करीब जाकर उसे बेड़ियों से गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर उसे लेकर आते हैं और धनुष भेड़िए के सामने पेश करते हैं। दानव भेड़िया हंसकर कहता है, और सुनाओ शेर खान, कैसी रही तुम्हारी इस जंगल पर हुकूमत? आज के बाद हमारी हुकूमत चलेगी, तुम जरा जेल में आराम करो। तभी शेर कहता है, मेरी बात सुन ले भेड़िए, तुम असल में तो बंदर हो, लेकिन भेड़िए बन चुके हो। तुम्हारा राज मुझे मालूम है, तुम लोग ज्यादा दिन इस जंगल पर राज नहीं कर पाओगे, मेरी बात याद रखना। और तभी दानव भेड़िया कहता है, अरे सिपाही भेड़ियों, इसकी आवाज मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसे पिंजरे में डाल दो। और तभी सिपाही भेड़िए उसे लेकर जाते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए फॉलो और कमेंट करो।